हरे कृष्णा। हमें लोग समाज में मिलते हैं और कुछ हम भी देखते हैं। जब लोग हमसे मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या धर्म लड़ाता है, क्या धर्म के प्रति इतनी कट्टरता ठीक है। उनका प्रश्न कई बार बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि वास्तव में धर्म के प्रति कहीं ना कहीं हम देखते हैं लोगों की कट्टरता लड़ाई और झगड़े का भी रंग ले लेता है। और ऐसे परिवेश में जो समाज है या जो लोग हैं या जो मॉडर्न सिविलाइज्ड लोग हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये धर्म हमारी शांति में रोड़ा है। समाज में शांति बनाए रखने में एक बहुत बड़ी जो है जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा है ये धर्म। इसलिए उनको लगता है कि धर्म का पालन करना या ना करें, या जो कर रहे हैं उनका जीवन कैसा है, वो लोग कैसे दिखाई देते हैं, वो किस प्रकार छोटी छोटी बात पर एकदम परेशान हो जाते हैं। या बड़े बड़े जन समुदाय इकट्ठे हो जाते हैं सड़कों पर और एक दूसरे धर्म के प्रति उल्टा सीधा बोलना या फिर लड़ाई झगड़े करना। तो बेचारे जो लोग थोड़ा बहुत धर्म का पालन करते थे या जो हृदय में थोड़ा भी विश्वास रखते थे भगवान के प्रति, उनको लगता है फिर धर्म का पालन ना ही करे तो अच्छा है। धर्म का पालन करते हुए झगड़ना, एक दूसरे का खून करना, इससे तो अच्छा है कि हम धर्म का पालन ही ना करें और नास्तिक रहकर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर धर्म होता या भगवान होते तो वो संभाल लेते सारी चीज़ें। लेकिन हम देखते हैं जो थोड़ा बहुत धर्म का पालन कर रहे हैं वो लोग इतने ज़्यादा रिजिड हैं कि वो बिल्कुल भी दूसरे लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाते और किसी अपने धर्म के प्रति किसी उसकी निंदा नहीं सुन पाते। और अगर कुछ ऐसा हो गया कहीं तो ऐसा बड़ा बवाल आ जाता है कि लोगों को लगता है उफ, धर्म से तौबा कर लेते हैं लोग। तो क्या करें, धर्म का पालन ही ना करें, नास्तिक बन जाएं। और फिर इतने सारे धर्म हैं, क्या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था कि एक ही धर्म होते या एक ही भगवान होते, एक ही गुरु होते, एक ही मंत्र होता, तो उससे समाज में शांति आ जाती। क्यों भगवान ने संसार को बनाया और फिर क्यों इतने सारे धर्म खड़े किए। हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई लोग हैं और हर जगह सब लोग अपने धर्म के प्रचार को तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेटेड हैं कुछ हिडन एजेंडास के साथ। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि धर्म की आड़ में लोग एक दूसरे से नफरत करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी कोई किसी के धर्म के प्रति बात कर दे तो नेचुरली लोगों को बुरा लगता है। कुछ लोग बोलते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलने दिया जाए जो हम बोल रहे हैं। और धार्मिक लोगों को लगता है कि आपने धर्म के विषय में ऐसा क्यों बोल दिया, इसलिए आपको रहने की तो जिंदा रहने की ही ज़रूरत नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं भगवान को या भगवान के नाम पे या धर्म के नाम पर। तो अगर हम लोग थोड़ा सा गहराई से सोचने का प्रयास करें तो ये पता चलेगा कि वास्तव में धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब होता है, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी कहते थे, जिसे अलग ना किया जा सके। जैसे पानी का धर्म है तरलता, इसको उससे आप अलग नहीं कर सकते। अग्नि का धर्म है ऊष्मा, हीट, आग से आप हीटनेस को अलग नहीं कर सकते। चीनी, शुगर, उससे आप उसकी मिठास को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह हम सब लोग जो हैं जीवात्माएं, उसका भी अपना एक धर्म है, उसकी भी एक टेंडेंसी है, उसकी भी एक प्रवृत्ति है जो है सेवा और प्रेम। ये आप किसी भी आत्मा से अलग नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि धर्म का मतलब है प्रेम और सेवा। लेकिन हम ये देखते हैं इतने सारे धार्मिक समूह हैं, वो भी धर्म का पालन कर रहे हैं या फिर अपने
जिस बात से धर्म का पालन कर रहे हैं उसमें वो प्रेम और सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत नैरो माइंडेड हैं, वो बहुत संकीर्ण हैं, उनकी सोच बहुत संकीर्ण है, बहुत नैरो है। वो उससे ज़्यादा नहीं सोचते। उनको लगता है जितना हम जानते हैं या जितना हमें बताया गया उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए फिर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बड़ी परेशानी होती है जब वो देखते हैं कि धर्म के ठेकेदार या जो धर्म का पालन करने वाले हैं वो बहुत संकीर्ण मानसिकता के हैं और बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते अगर कोई व्यक्ति कुछ दूसरा काम कर रहा हो या कुछ ऐसा है। और फिर उनको लगता है फिर इतने सारे धर्म भी क्यों बने, क्यों हो रहे हैं सब झगड़े। तो अगर हम लोग सभी धर्मों की मूलभूत शिक्षाओं को देखें तो फिर बहुत आसान हो जाएगा तो धर्म को समझना, बहुत आसान हो जाएगा धार्मिक लोगों को समझना, और बहुत आसान हो जाएगा धर्म के नाम पर छुपे हुए बिचौलियों को देखना। क्योंकि धर्म के नाम पर बहुत जल्दी लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और ये एक पूरे विश्व भर में ये चल भी रहा है। कोई लोग बाहरी रूप से अपने को धार्मिक दिखाते हैं लेकिन हृदय में उनके बहुत सी गंदगी होती है और वो अपने छुपे हुए एजेंडास को पूरा करने के लिए ऐसा चोला पहनते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। तो हम लोग कुछ ऐसी शिक्षाओं को जानने का प्रयास करेंगे आज जिससे हम ये समझ सकें कि वास्तव में धर्म क्या है और कैसे पालन किया जाना चाहिए, और उनको पहचान पाएंगे जो सही प्रकार से धर्म का पालन कर रहे हैं, और ऐसे लोगों का व्यवहार कैसा होता है। क्योंकि इतना कुछ जानने के बाद हम समझ जाएंगे कि धार्मिक लोग वास्तव में कौन है और किन से हमें गाइडेंस लेनी चाहिए। और फिर ये भी पता चल जाएगा, इसका एक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे स्कूल है, स्कूल में सभी लोग पढ़ने गए हैं एजुकेशन के लिए, लेकिन उस स्कूल में अलग अलग कक्षाएं भी हैं, सेक्शंस अलग अलग हैं। योग्यता और उम्र के हिसाब से सबकी क्लासेस अलग है। उसी प्रकार धर्म में भी कुछ श्रेणियां होती हैं। जब हम इस धर्म के संवाद को आज ठीक प्रकार समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि धर्म के पालन करने वाले लोगों का स्तर क्या है, कौन व्यक्ति किस स्तर का है अपने अच्छे गुणों के द्वारा, और कौन व्यक्ति मध्य में है और कौन व्यक्ति बिल्कुल निचले स्तर पर है। इन तीनों लेवल के भक्तों के कर्म क्रियाएं वाणी एकदम अलग होती है। कई बारी बिल्कुल नीचे के लोग प्रयास करते हैं बाहरी आवरण से ये दिखाने का कि हम टॉप मोस्ट लेवल पर हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलता नहीं। चलिए आज हम समझते हैं कि धर्म वास्तव में हमें क्या सिखाता है, और इतने सारे धर्मों के बीच में इतनी कट्टरता के साथ हम लोग कैसे धर्म को ठीक प्रकार से समझें। जैसे हमने धर्म की परिभाषा दी कि धर्म का मतलब है जो अलग नहीं किया जा सके, अर्थात आत्मा का धर्म है सेवा और प्रेम। अब जो ये आत्मा है, अलग अलग ग्रंथों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। वैदिक शास्त्रों में, या जिन्हें लोग हिंदू बोलते हैं, हिंदू शास्त्र वास्तव में ही वैदिक शास्त्र है, प्राचीन काल से हमें प्राप्त हैं। तब ये हिंदू शब्द इत्यादि नहीं थे। वैदिक काल से आत्मा को शास्त्रों में आत्मा बोला गया है, भगवान के अंश को। इसी आत्मा को जब क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ तो बाइबल में इसे सोल शब्द कहा गया। यही आत्मा कुरान में रूह के नाम से जानी जाती है। आत्मा का मतलब हम समझें भगवान का या आध्यात्मिक जगत से आया हुआ वो दिव्य अंश जिसे हम काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, भिगो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते। इस आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता या भौतिक जगत का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो आत्मा है, जिसे हम रूह भी कहते हैं, जिसे हम सोल भी कहते हैं, ये सभी जीव आत्माओं में, सभी शरीरों में एक सा ही है। पेड़ों में भी आत्मा है, पक्षियों में भी आत्मा है,
और ऐसे बड़े बड़े स्टोन्स और पर्वत भी हैं जिसके अंदर आत्मा है, लेकिन संकुचित चेतना के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, अपनी एग्जिस्टेंस को। घास और पेड़ पौधे थोड़ा बहुत करते हैं, तोड़िए फिर से उगना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आत्मा है जिसे हम सोल भी कहते हैं, ये समझना पड़ेगा कि सभी जीवात्माओं में आत्मा होती है। तो सभी धर्म इस बात को तो हाँ करेंगे ही कि हाँ जी, आत्मा नाम की कुछ चीज़ होती है, रूह नाम की कुछ चीज़ होती है। लेकिन ये आत्मा कोई हिंदू आत्मा नहीं होती, ये कोई क्रिश्चियन आत्मा नहीं होती, और ये कोई इस्लामिक आत्मा नहीं होती। आत्मा एक ही तरह का अंश है जिसका नाम अलग अलग ग्रंथों और शास्त्रों में अलग अलग दिया गया है। दूसरा, भगवान, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से उपमा दी जाती है, संज्ञा नाम दिया जाता है। जैसे क्रिश्चियनिटी में उन्हें गॉड कहा जाता है, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, मतलब जिन्होंने इस सृष्टि को जनरेट किया, जो इस सृष्टि को मेंटेन भी कर रहे हैं और जो इस सृष्टि का डिस्ट्रक्शन भी करते हैं, उन्हें गॉड कहा गया। इन्हीं भगवान को जिन्होंने सारी सृष्टि करी, या यही भगवान जिससे कि आत्माएं निकली, उसे कुरान के हिसाब से अल्लाह कहते हैं। इस शब्द का मतलब है बहुत महान। जी हाँ, जो पूरे संसार को बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, सबको देखते हैं, सब पर नज़र है, सबको माफ़ करते हैं और इस संसार का डिस्ट्रक्शन करते हैं, वो बहुत महान ही तो हैं। तो अल्लाह शब्द का मतलब है बहुत महान। फिर भगवान शब्द का जो मतलब है उसमें बताया गया था भग और वान। पराशर मुनि ने, जो कि वेद व्यासदेव जी के पिता हैं, उन्होंने भगवान शब्द की परिभाषा दी है। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब पोजेसर, जो उनको वहन करते हैं, जिनके पास वो हैं। अर्थात भगवान के अंदर 6 मुख्य, बहुत से गुण हैं, बट 6 मुख्य ऐसे ऐश्वर्य हैं जो भगवान के पास असीमित मात्रा में है, इसलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। सौंदर्य, बल, धन, बुद्धि, ज्ञान और वैराग्य, ये भरपूर मात्रा में है, सब कुछ उन्हीं से है। तो इसलिए भगवान शब्द एप्रोप्रिएट है, जिनके अंदर ये 6 क्वालिटीज है और असंख्य क्वालिटीज, बस ये 6 मुख्य हैं। तो अभी तक हम ये समझे कि हर शरीर के अंदर एक आत्मा है। ह्यूमन बीइंग्स, चाहे वो फीमेल फॉर्म्स में हो, मेल फॉर्म्स में हो, या और सुपीरियर अथॉरिटीज़ के रूप में, डेमीगॉड्स के रूप में हो, सबके अंदर सोल है, रूह है, आत्मा है। और ये सभी आत्माएं भगवान का या उन अल्लाह का या उन गॉड का अंश है। कई बारी लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं, भगवान तो सिर्फ एक ही है और वो हमारे वाले हैं, बाकी कोई भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। या फिर यूं कहें कि जो हमारे धर्म में जिनको पूजा जाता है वही हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। और ऐसा कहीं नहीं, स्क्रिप्चर्स में लिखा भी है कि अल्लाह के अलावा भगवान कोई नहीं। वेदों में लिखा है कि उस भगवान के अलावा दूसरा कोई नहीं। क्राइस्ट में लिखा है कि बस भगवान वही हैं, उनके अलावा कोई नहीं। अब समस्या कहाँ आती है? जो लोग धर्म का पालन कर रहे हैं उनको लगता है कि अरे, मैं तो इस एटमॉस्फेयर में, इस कल्चर में पैदा हुआ जहां पर उस परम पिता परमेश्वर को भगवान कृष्ण या राम का नाम दिया गया, इसलिए मेरे लिए तो यही भगवान। जो दूसरे धर्म में पैदा हुए उन्हें लगता नहीं, जिस वातावरण में मैं पैदा हुआ उसमें भगवान की डेफिनेशन है कि भगवान को अल्लाह कहते हैं, इसलिए अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं। क्रिश्चियनिटी में उनको लगता खाली गॉड ही सब कुछ हैं, उनके अलावा कोई नहीं। यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है धर्म उपदेशकों की, उन गुरुओं की, अपने डिसाइपल्स को या अपने फॉलोअर्स को ये समझाने की कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। आज तक उन लोगों ने इसको ठीक से नहीं समझाया, इसीलिए हम लोग आत्मा को या रूह को
या सोल को ना समझकर ये जिस बॉडी के अंदर है उसको ही सर्वे सर्वा मान बैठते हैं, अर्थात अपने आप को शरीर मानते हैं और शरीर मानने के साथ साथ हिंदू, मुस्लिम या सिख या ईसाई की संज्ञाओं से अपनी पहचान करते हैं। जैसे ही हम लोग अपने को शरीर से पहचान करते हैं तो फिर जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ मुझे लगता है वो मेरा अपना धर्म है और उसमें जैसे लिखा है कि मुझे इनकी पूजा या इनकी भक्ति करनी है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो मुझे लगता है कि यही मार्ग जो मैं कर रहा हूँ सबसे अच्छा है और इसके अलावा कोई नहीं है। इससे क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है और जो दूसरे कर रहे हैं ठीक नहीं है। यहाँ से नफरत शुरू होती है। नफरत से ही मुझे याद आया, एक बार हम लोग लगभग 1000 भगवत गीता लेकर तिहाड़ जेल में वितरित करने के लिए गए। कुछ मृदंग करताल लेकर गए साथ में, और हम लोग दिल्ली में जिस जेल में गए 9 नंबर जेल में, वहाँ पर लगभग सिलमपुर एरिया से गलती करने वाले लोगों को रखा गया था। वो एरिया ऐसा है जो मुस्लिम बहुल है और 2 जेलों को मिलाया गया, तो उसमें लगभग 70% मुस्लिम भाई थे और 30% शायद हिंदू भाई थे, लेकिन संख्या 1000 में थी। तो जब हमने वहाँ कीर्तन शुरू किया तो कीर्तन में देखते हैं कि जो कीर्तन कर रहा है खाली वो बोल रहे हैं और 5-7 लोग बस बोल रहे हैं, बाकी पीछे 1000 की संख्या में लोग बैठे हैं लेकिन कोई भी भगवान का नाम नहीं ले रहा। और जब 10-15 मिनट तक कीर्तन करने वाला ही डिमोरलाइज हो गया तो उसने मुझे कहा कि आप आइए। तो मैं गया। मैंने भी कीर्तन शुरू करने से पहले 5 मिनट यही बात करी कि जिस सूर्य की रोशनी हम हिंदुओं को मिलती है रोज सुबह, उसे हमारी भाषा में सूर्य कहते हैं। मैंने पूछा कि आप लोगों की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने बोला हम उसको सूरज कहते हैं। मैंने कहा क्रिश्चियन लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं वो सन कहते हैं। तो मैंने कहा हमारे सर पर सूरज कितने हैं, 3 या 1? सभी ने बोला 1 है। मैंने कहा तो फिर हमारा सूर्य तुम्हारे सूरज से ज़्यादा पावरफुल है, या हो सकता है तुम्हें लगे कि तुम्हारा सूरज हमारे सन से ज़्यादा पावरफुल है, तो बताइए किसकी बात सही है? तो उन्होंने बोला सर आप ये ठीक नहीं बोल रहे, सूरज तो केवल 1 है, नाम अलग अलग है, अलग अलग भाषाओं के हिसाब से। मैंने कहा बहुत समझदार हैं आप लोग, इतनी बड़ी बात को इतनी आसानी से समझ गए। मैंने कहा उसी तरह भगवान कितने हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई है, जिन्होंने सूर्य चंद्रमा को बनाया, जिन्होंने पूरा संसार बनाया, आपको बनाया, हमको बनाया, हवा पानी बादल सब कुछ बनाया, कितने लोगों ने बनाया? उन्होंने कहा जी 1 ने बनाया। मैंने किसने बनाया? कहते कुछ हिंदुओं ने बोला जी भगवान ने बनाया, किसी ने बोला जी कृष्ण ने बनाया, किसी ने बोला जी अल्लाह ने बनाया, किसी ने बोला जी क्राइस्ट ने बनाया, गॉड ने बनाया। मैंने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा क्या आपको लगता है कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व में से या 1 हैं? कहते जी हैं तो 1 ही। मैंने कहा ठीक है, उसी प्रकार 1 हैं जैसे सूर्य 1 है लेकिन नाम अलग अलग हैं। जापानीज़ में उसको अलग बोलते हैं, फ्रेंच में उसको अलग बोलते हैं, हिंदू अलग बोलते हैं, मुस्लिम अलग बोलते हैं, क्रिश्चियन अलग बोलते हैं। सर पर 1 सूर्य है लेकिन नाम अलग अलग है। इतना बोलते ही सब लोगों ने इस प्रकार हाँ करना शुरू कर दिया। मैंने कहा उसी तरह अब उन्हीं भगवान का हम कीर्तन करने आए। हम अल्लाह का भी नाम ले सकते हैं। अल्लाह के 99 नामों को लेने में मुझे या हमें किसी को एलर्जी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के एक एक नाम के अंदर अल्लाह की सुंदर सुंदर गुणों को व्याख्यान किया गया है। उसी प्रकार भगवान के नामों में शक्ति है, उनके गुण हैं उसके अंदर। तो अगर मैं भगवान के नाम बोल रहा हूं तो वो किसी दूसरी भाषा का भी हो सकते हैं, किसी तीसरी भाषा के भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही है। तो सब ने कहा हाँ। तो मैंने कहा हम फिर से कीर्तन करेंगे। हम अब देखना चाहेंगे कि कितने लोग कीर्तन कर रहे हैं और कितने लोग नहीं। कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये तो मेरे भगवान का नाम नहीं है, मैं क्यों लूँ, नहीं तो ये मेरे से अपराध हो जाएगा। लेकिन बड़े समझदार लोग थे। जब कीर्तन शुरू किया गया तो सब ने ताली बजाकर भगवान का कीर्तन शुरू किया। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। 15 मिनट के 10 मिनट के चर्चा में लोगों को ये समझ आ गया कि भगवान एक है, उनके नाम अनेक। लेकिन समस्या तब आती है जब हम देखते हैं समाज में लोगों को ये समझ नहीं आ रहा और लोग धर्म के पीछे लड़ रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार है कि घर में एक पिता के 3-4 बच्चे हैं और कोई बच्चा बोलता है पिता को अब्बा, कोई बोलता है बाबा, कोई कहता है पिताजी, कोई कहता है डैडी। जब पिता घर पर आते हैं तो बच्चों में झगड़ा देखते हैं।
वो कहते हैं मेरे पापा आए, वो कहते हैं मेरे पिताजी आए, वो कहते हैं मेरे डैडी आए, वो कहते हैं मेरे अब्बा आए, और इस बात पर एक दूसरे के बाल खींचते हैं, लड़ते हैं। अब आप बताइए पिताजी को कैसा लगेगा? पिताजी को लगेगा ये चारों मेरे ही तो बच्चे हैं, मेरे नाम अलग अलग देने के कारण ये मेरे को इस प्रकार बोलते हैं, नाम से पुकारते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये सही नहीं, क्योंकि अगर किसी एक भी बच्चे को चोट लगेगी तो पिता परेशान होंगे, लेकिन जो छोटी बुद्धि के, कम बुद्धि के, अल्पज्ञ बच्चे हैं उन्हें लगता है नहीं, जो मेरा मार्ग है वही ठीक है, दूसरे बेकार है, ये ठीक नहीं। तो इतनी सी समझ अगर हमारे गुरुजन, हमारे ब्राह्मण्स, हमारे मौलवीजन, हमारे और फादर्स लोग अगर इतना सा नॉलेज हमें शुरू में दे देते हैं कि सभी धर्म भगवान की ही बात करते हैं, नाम अलग अलग हैं, सभी के अंदर आत्मा है, नाम शरीर अलग अलग हैं, सबका उद्देश्य है भगवान की प्रेम और भगवान से सेवा, माध्यम अलग अलग है, तो आप बताइए क्या इस संसार में कभी झगड़ा होता? क्या कोई व्यक्ति अपने भाई का कत्ल करता? क्या कोई व्यक्ति किसी के मार्ग को गलत बोलता? क्योंकि उसको पता चल जाता कि अगर मैं उसके मार्ग की, उसकी बातों की निंदा करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे पिता जिनकी मैं इबादत करता हूं वो परेशान होंगे, तो कभी ऐसा ना करता। इसलिए जो समझदार लोग हैं और जो लोग भगवान के भक्त हैं, जो प्रचार का काम करते हैं, पूरे संसार भर में लड़ाई झगड़े और जितनी भी समस्याएं हो रही हैं, ये एक तरफ से उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने केवल अपनी धर्म की पद्धति को ही समझाने की कोशिश करी, ये समझाने की कोशिश नहीं करी कि वास्तव में भगवान एक हैं। उनको पूजने के तरीके अलग हो सकते हैं। कुछ लोग भगवान का निराकार, क्योंकि सर्वशक्तिमान है भगवान, तो निराकार है, निराकार भी है। अब सर्वशक्तिमान मतलब जो सब कुछ कर सकते हैं, यही भगवान क्या रूप में नहीं आ सकते क्या? सबको रूप देने वाला क्या खुद निराकार रहेगा? नहीं, वो निराकार भी है, वो साकार भी है। तो अगर इतना सा ज्ञान हम सबको शुरू में मिल जाता तो मेरे ख्याल से धर्म को लेकर नफरत, धर्म को लेकर झगड़े, धर्म को लेकर समस्याएं कभी पैदा नहीं होती। जहाँ पर भी पूरे विश्व भर में आज झगड़े हो रहे हैं, उसका एक कारण यही है कि जो धर्म गुरु हैं वो इस धर्म को लोगों को ठीक प्रकार से नहीं समझा रहे। इसलिए हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सारा का सारा ज्ञान वैदिक धर्मों में, वैदिक शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से दिया है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए ओह मैं तो हिंदू हूं, मैं कुरान कैसे पढ़ सकता हूं। नहीं, कुरान भी अल्लाह ने ऊपर से उतारी है, हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितनी मैं भगवत गीता और भागवतम को देता हूं। अगर मैं मुस्लिम हूं तो मुझे जानना चाहिए कि यार 2 हाथ 2 पैर मुझे भी दिए हैं, 2 हाथ पैर 2 उसको भी दिए हैं, सभी धर्म वालों को दिए हैं। जिस अल्लाह ने मुझे बनाया है उस अल्लाह ने उनको भी बनाया है। मुझे कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है किसी भी छोटी सी बात पर। अगर मैं कुरान की इस बात पर विश्वास करता हूं कि अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ देखने वाला है और अल्लाह सब कुछ माफ़ करने वाला भी है, तो मैं कौन होता हूं कानून हाथ में लेकर किसी को गलत करने के लिए। आज मेरा आचरण ही मेरे धर्म के खिलाफ लोगों को कर दे, मेरा आचरण ही धर्म की कट्टरता के कारण लोगों को मेरे धर्म से या मुझसे नफरत करने में अग्रसर कर दे, तो मैं धर्म का पालन ना कर कर धर्म का नुकसान कर रहा हूं। इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से जो नई पीढ़ियां हैं वो धर्म से दूर हो रही हैं। हम देखते होंगे हमारे बच्चे लोग घरों में धर्म को नहीं पालन करना चाहते, उन्हें लगता है धर्म तो लड़ाने के लिए है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो आज हमने बात करी, भगवत गीता, कुरान, बाइबल, ये सारे उपदेश हम लोगों को जीवन सुधारने के लिए दिए गए, और इन सबको समझने के लिए भी हमें ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिनका ज्ञान बहुत अधिक है, जो धर्म को इन बंधनों से ऊपर होकर देखते हैं। उनकी शरण में जाकर हमें धर्म को समझना चाहिए। कई बारी शास्त्र में जो चीज़ लिखी है उसके समझने के तरीके अलग होते हैं, उसको किस तरह से समझा जाए वो हमें उन गुरुओं से पूछना चाहिए। तो अगर हम लोग धर्म की इन छोटी बातों को ध्यान से समझेंगे तो शायद हम बहुत अच्छे ढंग से अपने धर्म का पालन करते हुए अल्लाह को प्रसन्न कर सकेंगे। हिंदू लोग गीता और भागवत पढ़कर कृष्ण को प्रसन्न कर सकेंगे,
क्रिश्चियन लोग धर्म का ठीक ढंग से पालन करके क्राइस्ट को और गॉड को प्रसन्न कर सकेंगे। और भगवान तब ज़्यादा प्रसन्न होंगे जब व्यक्ति इस चेतना से लोगों से गले मिलेगा कि ये सब मेरे भाई हैं, विधि अलग अपनाए हुए हैं। तो भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे और धर्म के साथ हम लोग अच्छे ढंग से खुशहाल जीवन जी सकेंगे। पूरे विश्व भर में सब लोग आनंद में जी सकेंगे, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएंगे, धार्मिक नफरत, धार्मिक कट्टरता सब समाप्त हो जाएगी और अल्लाह भगवान सब लोग हमसे अच्छे ढंग से प्रसन्न हो जाएंगे। हरे कृष्ण।